नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सर जी है, उन्होंने हमसे ये शेयर की है। ये कहानी दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। वो ये कह रहे थे तकरीबन 7 से 7.5 साल पहले दोस्तों, उनके जो पिताजी थे वो इस दुनिया से चले गए थे। उनके और पिताजी के में बहुत ज़्यादा प्यार था और उनके पिताजी ने मतलब हमेशा उनके लिए सब कुछ किया था और पिताजी ने उनके कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा था। उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए खुद लोन लिया था उन्होंने, और उसके मतलब जो ईएमआई होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से उनको भर सकते थे या फिर वो भरकर परिवार चला सकते थे। लेकिन इसके भी बारे में उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं कहा कि तुम जल्दी जॉब पे लग जाओ या फिर इस तरह से ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को प्यार ही दिया दोस्तों। प्यार किसी उन्होंने, उनके पास कुछ देने के लिए ही नहीं था, वो इतने दिल के अच्छे थे दोस्तों। तो ये जो थे सर जी, उनको बहुत बुरा लगा उनके जाने के बाद, और वो ये कह रहे थे कि वो जब इस दुनिया से चले गए तब उनको लग रहा था कि मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। या फिर उनकी शादी भी हुई थी और उनको एक बेटा भी था, लेकिन वो इतना मतलब कहते ना कि उनके दुनिया उजड़ गई थी, इससे उनको लग रहा था। और उसके बाद वो कह रहे थे कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पुनर्जन्म या फिर आत्मा के बारे में वगैरह जानने की उन्होंने कोशिश की। बाद में वो ये कह रहे थे दोस्तों, उन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग अपने आप पर करने की कोशिश की। सेल्फ हिप्नोसिस मतलब आत्मसम्मोहन दोस्तों। इसमें क्या होता है कि एकाग्रता में ऐसे बैठना होता है और उसके बाद अपने मन को खुद ही आदेश देने होते हैं कि मैं अब मतलब सम्मोहन में जा रहा हूँ या फिर मेरे सामने कुछ ऐसी दृश्य आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों ये बहुत कठिन होता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो पहले ही हम अगर सम्मोहन में गए तो हम खुद को उस तरह से आज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी इंसान की एकाग्रता वगैरह अच्छी हो तो वो ये कर सकता है। वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 2 से ढाई महीने तक उन्होंने रोज़ प्रैक्टिस की और हिप्नोटिज़म पे जितना हो सके उन्होंने ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश की और जितना हो सके अपने आप पर उन्होंने प्रयोग किया। और बाद में वो कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा वो अपने आप को सम्मोहित करने के लिए सफल हो रहे थे। और धीरे धीरे दोस्तों एक बार उनके सामने कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में उन्होंने देखा कि उसमें किस तरह से संदेश दिए जाते हैं, और उन्होंने खुद पर ही अभ्यास किया। ये दोस्तों वो यही कह रहे थे कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते थे, लेकिन उनके शहर में कोई वैसा थेरेपिस्ट नहीं था और वो बाहर भी नहीं जा सकते थे उनके काम की वजह से, और भी कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन वो कह रहे थे कि जितना हो सके जब तक मैं घर पे हूँ अपने आप पर करके देखता हूँ, अगर वो ठीक से अगर नहीं हुआ तो मैं बाहर किसी शहर में, बड़े शहर में जाकर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाऊँगा। लेकिन तब तक उन्होंने यही सोचा कि वो घर पर ही करेंगे। सेल्फ हिप्नोसिस में दोस्तों 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने ये देखा कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से हिप्नोसिस कर सकते थे। और उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो आज्ञा है उसमें जिस तरह से दी जाती है, संदेश दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप पर कहने की कोशिश की। और ऐसे भी तकरीबन उन्होंने 10 से 15 दिन तक कुछ कह रहे थे कि इस तरह से उन्होंने किया। और उसके बाद दोस्तों उनके सामने एक जन्म ऐसा आया, या फिर वो जन्म नहीं था दोस्तों, वो एक ऐसी झलक उन्होंने देखी जो वो खुद कह रहे थे कि ये जो चीज़ें मैंने देखी वो ज़रा भी मेरा इमेजिन नहीं था, लेकिन जो सारी चीज़ें थी वो इतनी मतलब जीवंत थी, इतनी लाइव थी कि वो पूरी तरह से उन पर मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये देखा दोस्तों कि जब वो हिप्नोसिस में गए तब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा एक सफ़ेद रंग का हॉल आया, और वो इतना शुद्ध या फिर इतना अच्छा था दोस्तों। वो हॉल के बारे में उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अगर हम गए और हमारे मन में अगर हमने सोचा कि बुरे विचार लाए, फिर भी वो विचार ही नहीं आएंगे। मतलब हमारे अंदर की जो अच्छाई है वही वहाँ पर प्रकट होगी, बुराई के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, ऐसे कह रहे थे वो। और उसके बाद उन्होंने सामने किसी आत्मा को देखा दोस्तों, और ये जब उसके करीब गए तब उन्होंने ये देखा कि वो उनके खुद पिताजी थे। उनके पिताजी की जब इस दुनिया से डेथ हुई थी तकरीबन 68 साल के वो थे, लेकिन जो उनके सामने अब आत्मा थी दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे थे कि 28 से 30 से ज़्यादा तो वो लग ही नहीं रहे थे। और उनके जो पिताजी थे दोस्तों हमेशा वो मतलब कहते हैं ना कि हंसते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक दबाव या फिर मजबूरी या फिर मतलब कहते हैं ना कि परेशानी रोज़ के जीवन की वही दिखती थी। हमेशा उनका चेहरा तो हंसता था, लेकिन वो चीज़ें कभी कभी आंखों में या फिर एक इंसान के चेहरे पर दिख जाती है, वैसे कह रहे थे। लेकिन आज जब उन्होंने अपने पिताजी को देखा दोस्तों वो पूरी तरह से खुश थे, चेहरे पर तो उनके वैसे ही मुस्कान थी, लेकिन आज वो दिल से खुश लग रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि पिताजी को वैसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन ही सफल हुआ। उनको बार बार यही लगता था कि मेरे पिताजी को मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन आज वो उनके चेहरे पर की जो खुशी थी दोस्तों वो इतनी अच्छी थी कि वो कह रहे थे कि मेरे आंखों में ही आंसू आ गए और मैं बहुत खुश हो रहा था उनको देखकर। उसके बाद उनके पिताजी को
और ये कह रहे थे कि दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने पिताजी के मतलब एक शादी में वगैरह कह रहे थे कि पैर छुए, लेकिन बाकी के समय मतलब वो कह रहे थे कि मुझे दिल से तो मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी शर्म या फिर एक कभी मैं छुआ नहीं। लेकिन वहाँ पर पिताजी की जो खुशी थी दोस्तों वो देखकर उनके पैर उन्होंने अपने आप, वो कह रहे थे कि मैं कैसे झुका झुकने पैर छूने के लिए मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन वो बहुत खुश थे और मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और पिताजी को वो कह रहे थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना। तब उनके पिताजी ने दोस्तों उनको कंधे पर ऐसे हाथ रखकर उनको उठाया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। जीवन में ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए या फिर हमें लग रहा है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो यही सच है। जीवन में अगर हम किसी के लिए समझो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की या फिर हमारे दिल में कम से कम अगर उसके लिए अच्छी भावना हो, तो आत्मलोक में हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है हमारे लिए, या फिर इसके दिल में हमारे लिए कुछ अच्छी भावना है। इस वजह से तुम्हें ज़रा भी दुख लगने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम मुझसे जो प्यार करते हो या फिर मैं तुमसे जो प्यार करता हूँ वो अमर है, वो कभी भी नहीं मिटने वाला। और हम कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ दूर गए हैं, लेकिन एक ऐसा जन्म या फिर एक ऐसा वक्त आएगा ज़रूर जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। और आत्मलोक के बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तुम ज़रा भी मेरी चिंता मत करना। मैं जिन चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकता था ऐसी चीज़ें आज मेरे पास है, लेकिन तुम अपने कर्तव्य पर, अपने कहते हैं ना कि अपने गुस्से पर, उन्होंने कहा था कि गुस्से पर थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि ये इंसान कह रहे थे, ये सर जी, कि मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन अब वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि तुम्हें अपने गुस्से पर ध्यान देना होगा। तुम इस तरह से मतलब अगर आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों के तुम दिल दुखा सकते हो। तुम्हारे यहाँ पर जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या फिर तुम्हारे परिवार के तुम्हारे जो बेटा है, वो तुमसे नहीं डरना चाहिए बेटा। जितना हो सके तुम दिल से मतलब इन सारी चीज़ों से लोगों से बात करो, उनके खुशियों के बारे में सोचो, तो वो आपके भी खुशियों के बारे में अपने आप सोचेंगे। उनको मतलब ज़रूरत भी नहीं लगेगी या फिर कोशिश भी नहीं करने लगेगी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचे। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी को तकरीबन, वो कह रहे थे कि 5 से 7 मिनट की वो सिर्फ उन दोनों की मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात में उनके पिताजी ने उनको जीवन का सार दिखाया दिया दोस्तों। पहले तो वो कह रहे थे कि पिताजी हमेशा मेरे साथ है, इस बात की मुझे खुशी थी। दूसरा ये कि पिताजी भी वहाँ पर बहुत खुश है, इस बात की उनको खुशी थी। और तीसरा कि मैं अपने जीवन में कहाँ पर गलत हो सकता हूँ और वो सुधार अगर मैंने अपने जीवन में लाए तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से सार्थक बन सकती है या फिर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से सफल बन सकती है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो कह रहे थे कि मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भुलाऊँगा। और वो मुझसे भी ये कह रहे थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, कि सबसे पहले कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो हमेशा खुश है हमारे साथ और वो उस दुनिया में भी ज़रूर खुश होंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि हमें ये देखना होगा कि हमारे जीवन में हमसे कोई दुखी तो नहीं हो रहा, हमारे परिवार के लोग या फिर और भी पड़ोसी लोग, हमारे दोस्त लोग। अगर कोई दुखी होता है तो वो कह रहे थे कि हमें अपने आप में बदलाव लाने चाहिए और जितना हो सके हमें सारे लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा बर्ताव करना या फिर किसी को दुख ना देना, ये लग सकता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये जीवन में किसी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा करने वाले हैं तो हमारा खुद का है दोस्तों। वो यही कह रहे थे कि हमारे कर्मों के हिसाब से वहाँ पर हमें जगह मिलती है। अगर हमारे कर्म अच्छे हो, भले ही दुनिया हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रही है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो हमें इतनी बड़ी जगह दी जाएगी या फिर कितनी सुंदर जगह पर हम रहेंगे कि जिसकी हमने कल्पना भी सपने में नहीं की होगी दोस्तों। इनकी जो कहानी है दोस्तों, हमें बहुत कुछ सिखाती है और आगे जाने के लिए दोस्तों प्रेरणा देती है। इन सारी चीज़ों को सीख हम अपने जीवन का सार्थक करें, यही मेरी भी और उनके भी मनीषा है। और हमेशा जीवन में हम आगे बढ़े, हमारे जीवन से कभी भी दोस्तों कुछ भी बुरा काम ना हो, एक अच्छी ज़िंदगी जीकर सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में हम सबको जाना है और इसी तरह से हमारे जो अपने हैं वो भी हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।